नमस्कार दोस्तों, ग्रो लोन की एक नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं 4 तरह के टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये 4 तरह के मैंने अलग अलग चार्ट लगा रखे हैं। सारे के सारे चार्ट बैंक निफ्टी के ही हैं, बट मैंने ये 4 तरह के अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट लगा रखे हैं। तो आपको ध्यान देना है इस वाले जो मेरा मिनट है यहाँ पे। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 3 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है और ये 15 मिनट का चार्ट है। दोस्तों मैंने ऐसा क्यों किया है समझो। मैंने इसलिए किया है ऐसे ताकि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सको कि बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट में किस तरह का मार्केट है। ठीक है, अगर आपको 15 मिनट में अगर आपको 1 मिनट में मार्केट चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो 15 मिनट में मार्केट आपको गिरा हुआ नज़र आएगा, 5 मिनट में और गिरा हुआ रहेगा, 3 मिनट में थोड़ा चढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो क्यों यूज़ होता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है छोटी सही सटीक एंट्री के लिए और छोटे स्टॉप लॉस के लिए, लेकिन वहीं बड़ा टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट और 15 मिनट। ये टाइम फ्रेम क्यों यूज़ होते हैं? ये टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं आपके ओवरव्यू के लिए। आप मार्केट का ओवरव्यू क्या है, मार्केट सही में बुलिश है या बेयरिश है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत ज़्यादा मतलब बैक टू बैक ट्रेड दे सकता है। लेकिन अगर वहीं आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करोगे, 3 मिनट में करोगे और 15 मिनट में करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी ही कम हो जाती है, उतनी ही सटीक आपकी एंट्री बनती है। तो हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम यूज़ करो। अगर हम कल के जो लास्ट वीक था फ्राइडे का, उसमें ही अगर हम सारा कैंडल देख लें कि मल्टी जो फ्राइडे के दिन के 31 का, तो आप देख सकते हो आप कि मार्केट ने आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटी दी होंगी 31 को। लेकिन अगर वहीं आप बात करेंगे कि भाई वहीं आप बात करते हैं, ये 31 यहाँ से शुरू हुआ है, देख लो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते थे। अब उसके कंपैरिजन अगर मैं वही चीज़ अगर देखूँ तो 15 मिनट में यहाँ पे कहाँ खुला है मार्केट, देखो। ये मैं जो ये 9 EMA और 21 EMA यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो 9 और 21 EMA यूज़ करता हूँ मैं। तो मार्केट ने अपने पिछले हाई को तो तोड़ा ही नहीं। तो यहाँ पे तो आपकी अपसाइड की एंट्री बन रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। यहाँ पे आपकी एंट्री कुछ और बन रही है। अभी मैं यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री अपसाइड की बन रही है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे 3 मिनट में भी आपकी एंट्री अपसाइड की ही बन रही है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे 5 मिनट की, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो अपसाइड की एंट्री नहीं बन रही है, क्योंकि प्रीवियस हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ है। और वहीं मैं अगर बात करूं 15 मिनट में, तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि भैया कौन सी तरह का चार्ट बना है। ठीक है, सीधा डाउन ट्रेंड की एंट्री है। तो ये फ़ायदा होता है मल्टी टाइम फ्रेम आप जब एनालिसिस करते हैं। जब आप मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं तो आपको चीज़ें ब्रॉडली समझ में आता है कि आपको करना क्या होता है। ठीक है, हमेशा मैं तो आपको एक स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ। जैसे थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा एक स्ट्रैटेजी क्या होती है दोस्तों, जैसे आप क्या करो 15 मिनट की ना, 15 मिनट 5 मिनट, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो आप करो क्या, 5 मिनट की कैंडल का फर्स्ट, या फिर जैसे यहाँ पे ये मार्क कर दो। ठीक है, ये वाला, वैसे तो ये भी कैंडल है इसमें, लेकिन ये इनडिसीजन कैंडल है। और इसका 3 मिनट, ये फर्स्ट 5 मिनट की फर्स्ट 3 कैंडल, मतलब 15 मिनट की एक कैंडल। ठीक है, 15 मिनट में अगर इसको आप यूज़ करोगे तो ये एक ही कैंडल मिलेगी आपको। ठीक है, ये एक कैंडल है 15 मिनट की। तो यहाँ ये 31 है, ठीक है, 31 की ये एक कैंडल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कर लो और यहाँ पे कर लो। ठीक है, या अगर आपको एक ही कैंडल, एकदम एक ही कैंडल, ये 31 की ये वाली कैंडल है दोस्तों, देखो ये पहली कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है, ये वाली है कैंडल। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था ना कि ये 30 की है, ये 31 की है। ठीक है, इसका आपने हाई और लो मार्क कर लिया। अब जब इसका हाई ब्रेक होगा और या लो ब्रेक होगा तो ही आपको एंट्री प्लान करनी है। अब यहाँ पे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, लेकिन आपको एक रीटेस्ट का वेट तो ज़रूर करना चाहिए। देखो हमेशा मैंने क्या बोला है कि आपको, देखो मेरी जो हमेशा जो भी स्ट्रैटेजी होती है, मैं उसमें क्या बोलता हूँ कि आप हमेशा उस लेवल का वेट करो, ये लेवल का, जहाँ पे यहाँ पे EMA पे टच होके मार्केट नीचे गिरे। ठीक है, ये कैंडल आपको दिख रही होगी, यहाँ से EMA पे टच होके गिर रही है। बाकी अगर इस कैंडल पे अगर आप लेते हैं तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा स्टॉप लॉस नहीं है, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है।
तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप हमेशा जो ईएमए को रिजेक्शन देके देखो, मेरा मेरा जो हमेशा जो सेटअप बोलता है कि कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन पुल बैक और फिर कंटिन्यूशन, ठीक है, हमेशा कंटिन्यूशन पुल बैक फिर कंटिन्यूशन। तो पुल बैक की जो एंट्री होती है वो हमेशा सटीक एंट्री होती है। तो ऑलवेज हमेशा ये ध्यान रखो कि कंटिन्यूशन तो आया है लेकिन पुल बैक कैसे। अब यही चीज़ें आप, अब इसी चीज़ को क्रैक करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम यूज़ होता है, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ करते हैं तो छोटा टाइम फ्रेम पे आपको पिक्चर थोड़ा अलग लगती है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम की पिक्चर थोड़ी अलग हो जाती है। अब छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह का ट्रेड बना। तो बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करो कि बड़े टाइम फ्रेम में कैसा कैंडल बन रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। आप समझ गए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि आज अप साइड का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। अप साइड का अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो डेफिनेटली लॉस होने के चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड किधर है, ट्रेंड क्या बोल रहा है, ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में, ट्रेंड अगर ये बोल रहा है कि मैं आज डाउन ट्रेंड में हूँ या वो उसने पिछले साइड वाले को ब्रेक नहीं किया है, पिछले दिन के हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो आपको डाउन ट्रेंड के ही ट्रेड बनाने हैं, अप साइड का ट्रेड नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है मोबाइल से ट्रेडिंग करना, तो मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं करो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, एटलीस्ट आप एक लैपटॉप ले लो या एक छोटी सी स्क्रीन ले लो। अगर आपके पास थोड़ा सा आपका बजट अच्छा है और आप अगर थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली एक थोड़ा बड़ी सी स्क्रीन ले लो, जो 30-32 इंच की स्क्रीन होती है। उसमें आप अगर ले लेंगे तो थोड़ा सा आपको चार्ट को समझने में, चार्ट को देखने में थोड़ा इजी आपको हो जाएगा और आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस। उसके बाद आप क्या करो, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान जरूर रखना है। जब तक पुराना हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी, कब जब ये पुराना हाई है, ठीक है, ये पुराना हाई है, ये पुराना हाई है सेम डे लास्ट डे का, तो ये अभी तक ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ब्रेक, अगर आप ये समझो कि ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं मान सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ये एक कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है, सेकंड कैंडल का फॉलोअप ही नहीं आया, ये कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप नहीं आया, तो यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है एक तरह से, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट डे के हाई का अगर कैंडल का अगर लो जो हाई ब्रेक हो जाए तो आप यहाँ से ट्रेड को तब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अभी अप साइड की मूव लग सकती है। लेकिन अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ है और इस तरह के मूव आ रहे हैं तो हमेशा डाउन ट्रेंड का प्लान करना चाहिए। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा मूव आया और उसके बाद क्या बढ़िया मूव आया नीचे के लिए, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट है, क्या अच्छा मूव है, देखो ये आप खुद से देखो कि ये कितना अच्छा मूव है। तो भाई कैसे ये मूव आ रहा है, भाई इन लोगों का जब इन्होंने जब ये लोग जो फंस गए हैं ना, इन लोगों का एसल खा के ये मूव आता है भाई, ठीक है। फिर ये छोटा सा ये गाया। हमेशा ट्रेंड लाइन का भी यूज़ करो दोस्तों, मैं हमेशा ये क्या बोलता हूँ, ट्रेंड लाइन अगर 15 मिनट में आप ट्रेंड लाइन का यूज़ करना लग जाएंगे, 15 मिनट में छोटी छोटी ट्रेंड लाइन आप यूज़ करेंगे ऐसे, तो बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको बस खाली डायरेक्शन समझना है। आप, मेरे को पता है मोस्टली लोग डायरेक्शन नहीं समझते हैं, मैं भी नहीं समझता था, इसीलिए जो मेरी प्रॉब्लम थी ना, जेन्युइन प्रॉब्लम, वही चीज़ें मैं वीडियो बना के आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी लर्निंग भी कर रहा हूँ और आप लोगों की हेल्प भी हो रही है। मेरे को कोई अर्निंग नहीं हो रही इस वीडियो से, लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली समझ में आया होगा। समझ आया तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, कुछ नया तुम चाहते हो, तुम किस तरह से ट्रेड करते हो वो आप मेरे को बताओ। आप क्या ढूंढते हो, क्या देखते हो ट्रेडिंग में, वो सब मुझे भी शेयर करो ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं अपनी स्टाइल को भी। और अगर आप कोई आपका सेटअप है, डेफिनेटली आप एक सेटअप पे ही काम करो, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, बस इस तरह के 2-3 चीज़ें लो और उसमें ही मास्टरी करो, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करो, अच्छे से समझ जाओगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।